दानिया शाह की जिसने भी ये वीडियोस देखी हैं वो सिर्फ आंसुओं से नहीं रो रही, बाकी हम सबको पता है कि शी इज गोइंग थ्रू एन एक्सट्रीमली ऑफुल पेन। वो बहुत मुश्किल से अपना रोना बंद करके बैठी हुई है, और सबसे जो बुरी बात है वो ये है कि उसका सो कॉल्ड हस्बैंड और जो भी एक्सटेंडेड फैमिली है उनकी, वो सब वहां बैठ के तमाशा देख रहे हैं, बल्कि ढोल बजा रहे हैं। उनकी जो वाइफ हैं वो ढोल बजा रही हैं, जो हकीम साहब हैं सो कॉल्ड, वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं, इंडिफरेंट एक्ट कर रहे हैं, जैसे कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बड़ा कूल बन रहे हैं, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा कोई कारनामा सरंजाम दे दिया। कारनामा तो दानिया ने सरंजाम दिया, बाय द वे। आप जैसे इंसान को अपने साथ उसने रखा है या जो भी है। ये आप लोग कहते हैं ना कि कार्मा कार्मा कुछ नहीं होता, कार्मा क्या है? ये होता है कार्मा। जितना खूबसूरत चेहरा उतना ज्यादा कार्मा। अपने इर्द गिर्द देख लें, जितनी खूबसूरत लड़की होगी उसका नसीब उतना सख्त होगा, वो उतनी सख्तियों से गुजरती है। ये मेरा कानून नहीं है, ये यूनिवर्सल लॉज हैं। कार्मा किसी को नहीं छोड़ता। दानिया शाह एक बेचारी यंग लड़की है, बेयरली उसकी एज 20 ईयर्स है, आई डोंट नो, बट पहला आप उसकी पहली शादी देखें, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी चीज़ के, उस बेचारी कितने ट्रॉमा से गुजरी। हस्बैंड की डेथ ही हो गई, डिवोर्स हो गई, और उसके ऊपर क्या एलिगेशंस लगे, चक्की काट रही है, व्हाट नॉट। और अब ये बंदा, और बाय द वे ये जो बंदा है हकीम शहजाद, यू आर अ वेरी मैनिपुलेटिव पर्सन। यहाँ वेस्ट में जो है अपनी से छोटे बहुत छोटी लड़कियों को बातों में लेकर आना, इसको ग्रूमिंग कहा जाता है। और उसके बाद आप जो है उससे शादी करने से पहले आप उसके बारे में क्या क्या उसको सर पे बिठा रहे हैं, उसको फूल दे रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, और अब जब शादी हो गई है तो आप कह रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले इंतजाम करके रखा हुआ है, कागज तैयार है। हाउ रिडिकुलस! कितने गलीस, कितनी गलीस बात है आपकी। और बाय द वे पाकिस्तान के जो मर्द है, जो मर्दों की जो जहनीत है ना, साउथ एशियन स्पेशली, आप लोगों के अंदर इंतहाई गंद भरा हुआ है। आप लोग परवर्ट हैं, आप लोग इंसान को इंसान नहीं समझते। मैं आप लोगों को अगर अपने इन बॉक्स में औरतों के मैसेजेस दिखा दूं जो मेरे पास रीडिंग्स के लिए आती हैं, उनकी स्टोरीज सुन के आई स्वेयर मैं रो पड़ती हूँ कि ये क्या हो रहा है उनके साथ। इतना जुल्म आप लोग करते हैं पाकिस्तान में औरतों के साथ। सबसे जो गंदी बात है वो ये कि वो अपने बेटे को जो है टन टन बोल रहा है, जबकि उसकी वाइफ प्रॉपरली दानिया को आप देख सकते हैं कि वो गुस्सा हो रही है और वो बुरा मान रही है, और वो कह रही है कि दिस इज जस्ट स्टूपिडिटी जस्ट फॉर द सोशल मीडिया। इस तरह की कोई बात नहीं है। और आप रहें अपने बच्चों के साथ, मैं अपने बच्चे के साथ खुश हूँ। वो अपनी पेन को आप देखें कि शी इज अ वेरी गुड पर्सन। आई एम अ साइकिक, मैं उसका ऑरा फील कर सकती हूँ, मैं उसकी पेन समझ सकती हूँ। बट आप मर्दों का ये जो रवैया है कि पहले आप किसी लड़की के पीछे भागते हैं, फिर आप जो है एक नई आप पर्सनैलिटी अपने ऊपर डालते हैं, फिर उस लड़की को पाने की कोशिश करते हैं, वंस आप उसको कैद कर लेते हैं अपने निकाह में या किसी चीज़ में, उसके बाद आपका जो असली गंदा गलीज चेहरा है वो सामने आता है और आप उस लेडी को अब्यूज़ करते हैं। कितनी औरतों को आप लोगों ने अब्यूज़ किया? मेरा इनबॉक्स भरा पड़ा है, मैं आप लोगों को दिखाऊं? मेरा दिल चीख पड़ता है कि ये देख कि कितना जुल्म करते हैं ये मर्द औरतों के साथ, स्पेशली पाकिस्तान में। क्यों? और आपको पता है, आप लोग बदनसीब हैं, आप लोग गंदे हैं, आप लोगों के अंदर गलाजत भरी हुई है। आप किसी औरत का दिल दुखाते हैं, आप लोग समझते हैं ओके ठीक है मैं अपनी लाइफ में जो मर्जी करूंगा। नहीं नहीं नहीं, औरतें बहुत स्पिरिचुअल बीइंग्स होती हैं। आप किसी एक अच्छी औरत का, जो आपकी बीवी है, जो भी आपके साथ सिंसियर है, आप उसका दिल दुखाएं, उसके बाद आपका तमाशा ना बने तो मुझे कहिएगा। मुझे एक रीडिंग की थी मैंने थोड़ा अरसा पहले, एक काफ़ी एज का आदमी था, उसने मुझे बताया लास्ट ईयर कार्मिक ईयर था। मुझे कहते हैं कि मेरी तमाम चीज़ें बुरी हो रही हैं, मेरा कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, मैं जो काम करता हूँ ख़राब हो रहा है, मेरे बच्चे मुझसे दूर हैं, मेरी बीवी ये वो। मैंने उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछी, मैंने उससे बोला, मैंने कहा आपके कोई मामलात थे लड़कियों के साथ या ये वो? कहते हैं हाँ मुझे लगता है मुझे किसी की बद्दुआ है। तो ये होता है आप लोगों के साथ। तो और आप पता है आप लोग की सबसे बड़ी सज़ा क्या है? जो औरत है ना, औरत
وہ پھر بھی محسوس کرتی ہے اپنی غلطی کو، فیل کر جاتی ہے اور وہ جھک جاتی ہے. آپ لوگ ڈھیٹ ہے، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی جو ہے نا بس خدا ہی بن گئے اور جو مرضی ہے. یہی آپ لوگوں کی جہنم ہے، یہی آپ لوگوں کا کارما ہے. آپ اسی گندے سائیکل میں ہمیشہ رہیں گے، آپ یہی کرتے رہیں گے ساری زندگی. آپ کو کبھی سکون نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا. آپ چاہے 10 لڑکیوں کے ساتھ ہو، 20 30 وٹ ایور. حکیم شہزاد کہتا ہے نا کہ میں 5 شادیاں، پتہ نہیں میرے کتنے بچے ہیں. ہاؤ ڈسگسٹنگ، ہاؤ ridiculous. And I feel sorry for the poor girl, Tanya Shah. Honestly.